नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा और छात्रावास अधीक्षक एंड एसआई और आने वाले एडीओ एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये पटवारी के लिए हमारा टेस्ट सीरीज 9 नंबर का टेस्ट सीरीज है। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि टॉप 20 क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे, रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, ताकि कैसा भी क्वेश्चन अगर व्यापम के द्वारा पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन इससे कवर हो जाए, बन जाए हमसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों और टेराकोटी कलाकृतियों में किसका चित्रण नहीं हुआ है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पूछ रहा है कि मुहर और टेराकोटी जो कलाकृतियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें जो है सही आंसर हो जाएगा गाय का चित्रण नहीं हुआ था। बाकी ये सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जैसे हाथी है, बाघ है, गैंडा है, ये सारी चीज़ों का चित्रण हुआ था उसमें। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी याद रखिएगा कि ये जो हाथी, बाघ, गैंडा, ये मुहर और टेराकोटा में इसका तो चित्रण जो है हुआ ही था। साथ ही साथ आपके पेड़ पौधे हो गए, क्या हो गए, पेड़ पौधे, और आपके ज्यामितिक आकृतियां हैं, कुबड़ वाला सांड है, ये सारी चीज़ों का क्या था, चित्रण था, वर्णन किया गया था, लेकिन गाय का नहीं किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, व्यापम से पूछा जाता है। आप लोग जो है नगर नियोजन और कौन कौन सा जो उस समय था, उस सारी चीज़ों को भी आपको अध्ययन करते हुए चलना है। अगर पुराना प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखें, टेस्ट सीरीज हमारा हल नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। नीचे में मैं सबसे पहले प्लेलिस्ट दे दिया हूँ छात्रावास अधीक्षक और पटवारी का, वहाँ आप जा करके अध्ययन कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो ऋग वैदिक काल के लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा को किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा को किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 11 सूत्री जो मांग था, ये जो गांधी जी थे, ये 11 सूत्री मांग जो है अंग्रेजों के सामने रखे थे। और 11 सूत्री मांग में अगर वो कह दिए थे अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो 12 मार्च को, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब, 12 मार्च 1930, ये डेट भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो है गांधी जी 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ? सही आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं। देखिए पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखिएगा, किसमें? लाहौर का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था। और इसी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी मिली, ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वायसराय के काल में हुआ? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वायसराय के काल में हुआ? सही आंसर आ जाएगा आपका डफरिन के काल में। किसके काल में हुआ? डफरिन के काल में। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो आपको स्थापना भी पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ये भी याद रखेंगे आप लोग। स्थापना, कभी कभी स्थापना भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो अध्यक्ष थे आपके व्योमचंद्र बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी, ये भी ध्यान रखेंगे। व्योमचंद्र बनर्जी जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ? तो देखिए किनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ? सही आंसर है आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ।
अब देखिए दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो यह है कि ये स्थापना कब हुई, तो 1906 में। डेट याद रखेंगे। कहाँ हुई, तो ढाका में हुई। कहाँ, ढाका में। किसके नेतृत्व में हुई, तो आगा खां के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके पीएससी व्यापम में आप देख सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में अगर देखें तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या होगा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय थे। कौन थे, किनके शासनकाल में, किनके समय में जो है स्थानांतरित किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे शासन के काल या फिर समय पूछे, तो किनके, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। अब चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। 1911 में, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। इसका, जॉर्ज पंचम का जब भारत आगमन हुआ 1911 में, तो ध्यान रखिएगा उसी समय जो है वह भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। तो देखिए उदारवादी विचारधारा के समर्थक कौन नहीं थे, तो विपिन चंद्र पाल। आप सभी जानते हैं, लाल, बाल और पाल, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ट्रिक करके। ये क्या है, गर्म दल के थे, लाल, बाल और पाल। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये जो तीनों थे ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। और देखते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों तो क्या थे, उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। और देखते हैं इसमें कि उदारवादी लोग क्या करते थे, उग्र नहीं होते थे। लिखा, जैसे कागज का जो भी है आवेदन, इन सब चीज़ों से, उदार भावना से किसी भी चीज़ों को मांग करते थे, किनके पास, अंग्रेजों के पास। लेकिन जो है गर्म दल के जो नेता थे, उग्रवादी नेता थे, ये जो है इन कागजों पर, इन कागजी कार्यवाही पर विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। इससे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके व्यापम से। और तो देखिए राजा राम मोहन राय जो है, ये जो है इन्होंने 1828 में, कब, 1828 में, ध्यान रखिएगा 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने, ब्रह्म समाज की। किसने की, राजा राम मोहन राय ने। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पता चल गया आपको यहाँ से। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने की। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। और आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से, तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय कौन थे। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय कौन थे, सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय थे। और अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में दहसाला पद्धति लागू हुई। तो देखिए किस मुगल शासक के शासनकाल में दहसाला पद्धति लागू हुई, तो सही आंसर आपका अकबर के शासनकाल में हुई। और ये जो दहसाला पद्धति है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो दहसाला पद्धति है ये टोडरमल के सुझाव से हुई। मतलब टोडरमल ने ये जो है इन्होंने सुझाया दहसाला पद्धति। और किसके शासनकाल में हुई, तो अकबर का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये जो है भूमि के उपज के आधार पर, ये टोडरमल भूमि के उपज के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा, पोलज, परती, चाचर, बंजर। ये 4, पोलज, परती, ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पोलज, परती, चाचर और बंजर, और क्या है आपका बंजर। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट बनता है इससे। नेक्स्ट है आपका, हसन गंगू ने किसको अपनी राजधानी बनाया। हसन गंगू ने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो सही आंसर आ जाएगा आपका, ये जो है गुलबर्गा को राजधानी बनाया। और 1347 में इंपॉर्टेंट और क्या क्या बन सकता है जिसको याद रखना है आपको, तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की इसने। किसकी, बहमनी राज्य की। तो ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बहाउद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया जो है क्या थे, सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत कालीन प्रशासन में वित्त विभाग को कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिए। दीवान ए वजारत कहा जाता था वित्त विभाग को। क्या कहा जाता था? दीवान ए वजारत। अब देखिए, ये जो दीवान ए इंसा है ये पत्र व्यवहार विभाग है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवान ए इंसा पत्र व्यवहार विभाग है, याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और दीवान ए वजारत जो है क्या है? आपके वित्त विभाग है। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस वायसराय पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था? तो इंग्लैंड में कौन से किसके ऊपर जो है, कौन से वायसराय हैं जिनके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चला था? तो सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के ऊपर जो है इंग्लैंड में क्या चला था? इंग्लैंड में जो है इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड वेलेजली वायसराय के शासनकाल में ये उस समय वायसराय थे और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और ये कब हुई? तो 1801 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा प्रशिक्षकों हेतु 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलेजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर है ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विभिन्न वस्तुएं, ये पृथ्वी है मान लीजिए, अगर कोई वस्तुएं हैं तो ये जो है इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होती हैं। ये पहले ही बता दिए थे। कौन? आपके ब्रह्मगुप्त। चलिए नेक्स्ट है, हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हुणों का प्रथम आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ? तो हुणों का जो प्रथम आक्रमण है दोस्तों ये कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कौन? कुमारगुप्त। इन्हीं के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ, जिसका दमन किसने किया? तो स्कंद गुप्त ने किया। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, 5वीं शताब्दी में व्यापारियों एवं शिल्पियों ने सिक्के चलाए जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, 5वीं शताब्दी में व्यापारियों एवं शिल्पियों ने जो सिक्के चलाए उसे पंचमार्क कहा जाता था। और ये पंचमार्क सिक्के चांदी के होते थे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ये जो शिल्पियाँ और व्यापारियाँ हैं ये पंचमार्क सिक्के चलाए और ये सिक्के चांदी के थे। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अंतिम में आपको कि जितना भी प्रैक्टिस सेट जारी कराया जाता है, जितना भी टेस्ट सीरीज डाला जा रहा है आपके लिए, तो वो प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा आपके बहुत ही कम दिन बच गए हैं, 29 दिन, तो आप लगातार प्रैक्टिस जारी रखें, इससे आपका तैयारी मजबूत होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।